अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होगी। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। गाइस सब्सक्राइबर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ गाइस बढ़ाओ। और थैंक यू सो मच नए सब्सक्राइबर के लिए। और आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में आपने सुना था कि जहाँ पर मिस्टर टक्कर खूबसूरत से बात कर रहे थे, नैना मलिक, नैना टक्कर तो वहाँ से चली गई थी। उसने अपनी बात करके वहाँ से निकल चुकी थी। तब मिस खूबसूरत कहती उर्फ बेंजी साहिबा कहती हैं कि सर ये गलत है तो गलत है। हाँ, हमारे बीच जो कुछ हुआ ये हम दोनों का मैटर है। हम इस मैटर को आपके सामने नहीं ला रहे थे और ना लाएंगे। जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, इस नोट यू क्या कहूँ, आपका बिजनेस नहीं है, नहीं कह सकती क्योंकि वो आपकी बेटी है और मुझे आप अपनी बेटी मानते हो। तो प्लीज़ अपनी मानने वाली बेटी के ऊपर अपनी असल बेटी पर चिल्लाइए मत। सिर्फ इतना कहूँगी बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा है, वो आसमान है मैं ज़मीन, और इन दोनों चीज़ों का कभी मिलन हो नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। और इससे ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। और आपकी बेटी एक बहुत ही खूबसूरत परफेक्ट लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती है, ना कि मुझ जैसी बेंजी टाइप की लड़की जिससे बकुल उनके कपड़ों की सेंस नहीं है, खाने पीने की सेंस नहीं है, किसी भी चीज़ का मुझे सेंस नहीं है। हाँ, मुझे सेंस नहीं है और ना मुझे किसी के लिए सेंस चाहिए कि अपने आप को चेंज करना नहीं चाहती। मैं जैसी हूँ मैं वैसी अच्छी हूँ। कोई मुझे पसंद करे तो मुझे इस लुक में पसंद करे, ना कि छोटे कपड़े पहनो, अपनी बॉडी की नुमाइश करो। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये चीज़ें नहीं करनी। और हाँ, अब मेरी छुट्टी का टाइम हो चुका है तो मैं इजाज़त चाहती हूँ। और प्लीज़ हो सके तो अपनी बेटी के घर से मेरे कपड़े की बैग मंगवा लीजिए। उनके अलावा मैं कपड़े कहाँ पहनूँ ये मुझे नहीं पता। स्टाइंगुड तो आपकी बेटी ने थोड़ी सी मेहनत थी। मेरी बेटी में बहुत ज़्यादा मेहनत है, थोड़ी सी तो ना कहो, ठीक है। थैंक गॉड आपकी बेटी में मेहनत थी कि उन्होंने मेरे कपड़े उठा के मेरे पास पहुंचाए। थैंक यू सो मच। प्लस अगर वो पूरे बैग ही ले आती तो मेरे मज़ा ही आ जाता। तो अब कहाँ रहना चाहती हूँ? फ़िलहाल तो आपने मेरी सैलरी दी है, एक दिन तक होटल में गुजारा कर लूँगी। देखते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ मुझे कोई बर्दाश्त कर सके, मैं उसे बर्दाश्त कर सकूँ। पेइंग गेस्ट के तौर पर अगर खाओ तो तुम मेरे घर में रह सकती हो, पेइंग गेस्ट के तौर पर। बिल्कुल नहीं, हते ही नहीं। आपकी बेटी आपसे अलग रहती है 100%, लेकिन कभी कभार वो आपसे मिलने आपके घर आ सकती है। और मैं नहीं चाहती ना उनका मूड ख़राब करना, ना मेरा मूड ख़राब करना। और आप अकेले नहीं रहते? आप अकेले रहते हो क्या? नहीं, मेरे साथ मेरे बहुत से नौकर वगैरह रहते। क्यों ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मीम बनने में टाइम नहीं लगता ना। आपको पता है आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, मीम बनना। अगर कोई किसी के साथ रहे, दोस्ती में भी रहे, तब भी वो लोग मीम बना लेते हैं कि फिलान गर्लफ्रेंड है, फिलानी इनके साथ है, फिलानी उनके साथ है, वरेवर वरेवर। लेकिन तुम्हारी एज और मेरी एज में बहुत फ़र्क है, तो व्हाट। आप एक पैसे वाले हैं, कोई नहीं कह सकता। मैंने जो आपको दोपहर से कहा था, आप एक हैंडसम बंदे हैं, कोई नहीं कह सकता। आपकी एक जवान बेटी भी है और आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। इस पॉसिबल अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी और ना मैं आपकी बेटी का शक्ल देखना चाहती हूँ दोबारा से। शायद हाँ, अब हम यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ये ऑफिस अपनी बेटी को देने का फैसला किया। अब कहीं और नई ऑफिस ढूंढ लेंगे, फिर वहाँ पर तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो ना। जैसे ही आपकी मर्ज़ी, जैसे ही आप अपने लिए नई ऑफिस ढूंढेगी मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। ओहो, तो तुम्हें तनख्वाह मिल गई तो तुम हवा में उड़ रही हो। जाहिर सी बात है, पैसे मिलने में अच्छे अच्छे बंदे हवा में उड़ते। मैं तो फिर भी एक मनसूब सी बच्ची हूँ जिसे 2 महीने की तनख्वाह एक साथ मिली है। तो सोचिए मैं कितनी हवा में उड़ सकती हूँ हाल फिलहाल के लिए। लेकिन अभी मुझे इस तरह के तनख्वाह को इस्तेमाल नहीं करने, जब तक मुझे कोई अच्छा सा घर नहीं मिलता था। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ अपनी दोस्त के पास, उससे शायद मेरी ज़रूरत पड़े या मुझे उसकी ज़रूरत पड़े और मुझे कुछ पैसे मिल जाए। तो तुम ये काम क्यों करना चाहती? बारटेंडर का कुछ और भी क्यों कर सकती हूँ, लेकिन करने के लिए कोई रखे तो। आप जैसे मैंने कहा था, लोगों को हमारी टैलेंट नहीं, हमारी बॉडी के चीज़ें देखनी पसंद है और हम ये चीज़ें दिखा नहीं सकते। ओके बॉस, टाटा बाय बाय गुड बाय, बस इतना कीजिए अपनी बेटी के घर से मेरे सामान। और क्या सच में उनके घर में कुछ काम चल रहा है या सिर्फ मीडिया को एक वकील ने धोखा दिया है, झूठ बोला है? मीडिया इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। खैर, ये पता नहीं लगा कि मेरी बेटी के घर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसे डेफिनेटली उसके घर काम हो रहा है, इसलिए मेरी बेटी ने रात होटल में गुजारा था।
और मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ आई नो बॉस, काले कोट वाले कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच, ये तो हम में से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन तुम मुझे तो जानती हो ना, मेरे बारे में तुम सुन जानती हो। क्या कभी तुम्हें लगा कि मैंने कभी किसी से झूठ बोला है, किसी को धोखा दिया? नहीं, मुझे पता है आपने किसी के धोखा नहीं दिया, किसी को झूठ नहीं बोला। लेकिन मेरे सामान आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाल फिलहाल तुम जाओ, और हाँ तुम्हारे सामान यहाँ ऑफिस में रखे होंगे, तुम आके ले जाना, ठीक है? ओके बॉस, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अपने दोस्त रॉकी के पास निकलती है। वहाँ से सीधा एक ऑटो लेती और सीधा उस क्लब में जाती जहाँ उसका दोस्त काम कर रहा है। लेकिन ये क्या, वहाँ पहुँचते उसे देखने को मिलता है क्लब सन्नाटा। लगता है क्या पुलिस की रेड पड़ चुकी इस क्लब में। लेकिन बेचारा मेरा दोस्त कहाँ नौकरी करेगा, ये कहकर वो अंदर जाती है और देखती है कि उसका दोस्त अपनी टीम के साथ कहीं जाने के लिए तैयार था। तो उसे देख कर कहती, क्या बात है, तुम आ गई? तुमने मैसेज किया नहीं किया? तुम्हारा क्लब आज बंद है और यह पुलिस का रेड पड़ा है क्या? नहीं, हमारी क्लब सारी कुछ लीगल करती है, अनलीगल कुछ नहीं करती है। इसके पास वो है, वो क्या? अरे उसके बिना पर हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं? किसके बिना पर हम गाड़ी नहीं चला सकते? ड्राइवर के बिना? अरे नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर भी हो लेकिन वो भी ज़रूरी होता है। अबे वो क्या होता है भाई? अरे जिसको हमारी पहचान कहते हैं। पहचान कहते हैं तुम्हारा मतलब आईडी कार्ड? अरे नहीं बाबा, आईडी कार्ड नहीं, अरे वो लाइसेंस। ओ हाँ, अरे हम गोली नहीं चलाते जो पुलिस के पास होती है, अगर हमारे पास होगी, हमारी पर्सनल होती है गन। हाँ तो उस गन का क्या करना है? अरे वो हमारी पर्सनल होती है ना, तो उसके साथ क्या मिलता है हम लोगों को? एक पर्ची मिलती है, लाइसेंस कहते हैं उसे। हाँ लाइसेंस, हमारे पास लाइसेंस है इस क्लब का, तो हम कभी भी काम अनलीगल नहीं करते। सीरियसली? इतने सारे डायलॉग में तुमने एक चीज़ कंफर्म करने के लिए कहा, तुम्हारी हरकत फिर से शुरू हो गई? तुमने गोली खाई आज? अरे नहीं यार, गोली तो खानी थी, भूल गया था। तो जाओ खा लो, लोगों को कंफ्यूज मत करो, उन्हें शराब की बजाय कुछ और ना पिला देना प्लीज़। जाओ गोली खा लो, लेकिन तुम लोग जा करें। अरे वो क्या है ना, हमारे इस क्लब के मालिक के बेटे की बैचलर पार्टी है उनके फार्म हाउस पे। ओके, तो उन्होंने हमें बतौर बतौर ब्राइड टेंडर बुलाया है। और पता है हमें क्या मिलने वाला है? क्या? हर एक इंसान को 10-10 हज़ार रुपये कैश। जैसा काम ख़त्म होगा हमारा वैसे हमें पैसे मिलेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। बड़े लोगों की बड़ी बातें, क्या कर सकते। हमारे बॉस तो भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका इकलौता बेटा है तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ किया है। अब बताओ, लेकिन ये एक किस्म का कमीना इंसान है। वो अच्छा है लेकिन उसके दोस्त सारे कमीने हैं, बहुत ही ज़्यादा कमीने इंसान लोग बच्चे हैं, आजकल की नई जनरेशन है। ओके, तब वहाँ से मैनेजर आता है, कहता है अरे वाह, मिस बेंजी भी आई है, आपको मैसेज नहीं मिला है कि आज क्लब बंद है? नहीं मिला है, अभी यहाँ आई तो अपनी आंखों से, अपनी इन खूबसूरत आंखों से। मैनेजर से घूर के देखता है, सीरियसली तुम्हारी आंखें खूबसूरत है? मेरा नाम खूबसूरत है तो मेरी आंखें भी तो खूबसूरत होंगी ना सर। तो मैंने अपनी खूबसूरत आंखों से देखा है, वहाँ पर बाहर बोर्ड लगा था कि आज क्लब बंद है। सो ओके, क्या मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। रॉकी जो उससे सुनती है डायरेक्ट वो मना कर देता है, क्योंकि वो जानते हैं उसकी दोस्त कैसी। तब उसको मैनेजर कहता है आने दो, ये भी कुछ कमा लेगी, इसे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे बार टेंडर का काम करके। तुम्हें पता है आज के लिए एक दिन के लिए 10,000 मिलने वाले हम सबको, इन सबको। तो आपको कुछ ज़्यादा मिलेंगे ना सर, क्योंकि आप तो मुख्य हैं हम सबके बॉस, हाफ बॉस तो आप हैं। तो आपको कितना मिलने वाला है? अभी तक मेरे बॉस ने मुझे बताया नहीं कि मुझे कितने मिलने वाले हैं, लेकिन इतना बताया है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं उनको मिलने वाला है इतना। ओके, तो वहाँ पर कुछ गलत काम तो नहीं हो सकता ना? आप कह नहीं सकते, जाएंगे तो पता चलेगा। हाँ तुम चलना चाहो तो आ जाओ। मैंने कहा ना सर, ये नहीं आएगी, ये बिल्कुल नहीं आएगी, तू बिल्कुल नहीं आएगी। तू बस इस क्लब के लिए, इस क्लब में आके बारटेंडर का काम कर सकती है, वहाँ नहीं। अरे छोड़ ना, पैसे मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, एक छोटे से होटल का आज का किराया निकल जाएगा मेरा। तो तुम्हें कह रहा हूँ ना मेरे साथ मेरे घर चल। अच्छा तेरे घर? जा, तेरी भाभी तुझे सुनाती रहती है सारा दिन, वो अब एक्स्ट्रा मुझे सुनाएगी यार? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी भाभी तुम्हारे पैसे खाती भी है और तुम्हें सुनाती भी है, और ये मैं सुनने वाला काम नहीं कर सकती। हाँ मैं सुनाने वाला काम ज़रूर कर सकती हूँ, और मैं चलूँगी। ये क्या करो, पहले ही जाकर उस बस में बैठ जाती जहाँ पर सारे लोग बैठ जाते, क्योंकि अभी इस वक्त
टाइम हो रहे हैं 6 बजे, क्योंकि उन्हें 8 बजे तक सारी तैयारी करनी है, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस जगह के लिए जहाँ पर ये पार्टी थी। बहुत ही बदतमीज़ी पार्टी होने वाली थी, शायद शायद नहीं, यकीनन। तो वहाँ चलने के लिए निकल जाते, तब उसका दोस्त उसके पास आके बैठता, कहता है तू चल तो रही है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ कंट्रोल करना खुद पर। गुस्सा बिल्कुल मत करना, किसी का हाथ पैर मत तोड़ना प्लीज़। और वो हमारी बजट के बाहर वाली पार्टी है, मैं तो जाना भी नहीं चाहता था तुम्हारी वजह से। मुझे पता था जब भी तुम आओगी तो यही कांड करोगी, चलने की ज़िद करोगी, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब तुम आ रही हो तो मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ रहा है। लेकिन याद रखो, वहाँ पंगे मत लेना, क्योंकि तुम पंगे लेती हो और पछता मैं हूँ, और इस बार तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? अरे अरे ठीक है, मैं थोड़ी पंगे लेती हूँ, पंगे मुझसे पंगे लेते हैं, मैं तो नॉर्मल रहती हूँ, पंगे नहीं लूँगी, डोंट वरी। वही दूसरी तरफ नैना गुस्से में अपने गाड़ी में बैठी थी, और गाड़ी स्टार्ट करने वाली थी तो उसकी दोस्त का कॉल आता है। कहाँ है तू मेरी दोस्त, मेरी जान, मेरी जिगर? क्यों, पैसे कम पड़ रहे हैं क्या कि तुम्हें आज मेरी ज़रूरत पड़े? अरे अरे अरे, इतना गुस्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हारी पैसे वाली दोस्त नहीं हूँ। सेकेंडली, तुम्हें पता है मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, ना कुछ लिया है। तो तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि मेरे पैसे कम पड़ गए या ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह तू रिच की बेटी है ना, उस तरह मैं भी एक रिच आदमी की वाइफ हूँ, समझी? और मेरे हस्बैंड मुझसे बेतनाशा प्यार करते हैं। हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे अकाउंट कम कर दिया, तुम्हारे हस्बैंड ने ज़ीरो बैलेंस कर लिया होगा तुम्हारा अपना, तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई। अरे नहीं नहीं, तेरी ज़रूरत तो मुझे हर रोज़ पड़ती है मेरी जान, कभी तो मौका दे। अच्छा, उसमें में चलेगी मेरे साथ? तो मैं मौका ही मौका दूंगी, तुम्हें दूंगी अगर तुम मेरे साथ पर्सनल चलने के लिए तैयार हो। ना बाबा ना, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, मैं अपने हस्बैंड से बेतनाशा प्यार करती हूँ, और आई एम नॉट लेस्बियन, मुझे लड़की पसंद नहीं है, मुझे अपने हस्बैंड से बेतनाशा प्यार है। पता है मुझे, कॉल किए क्यों इसलिए बता। अरे तुझे पता है हमारी प्यारी सी दोस्त की शादी होने वाली, और उसके मंगेतर ने एक बैचलर पार्टी की है, वो अपनी बेयोंसी के साथ जाना चाहती, तो हम सबको दावत दिया है। हम सबको बोले तो अरे वही तुम्हारी पैसे की भूखी टीम ग्रुप, तुम कभी सुधरोगी नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरोगी। जो लोग पैसे मांगते हो उनको तो तू कुछ कहती नहीं है, और मैं बेचारी तुम्हें कॉल करके तुम्हारी खैरियत पूछती हो। कहते हैं ना, एक गाना है, खैरियत पूछो कभी तो खैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अच्छा, ये गाना तुमने अपने हस्बैंड के लिए गाया था कभी? हाँ, गाया था अभी थोड़ी देर पहले। हो भी मेरे साथ चल रहे तो तुम भी सीरियसली खुद कपल बन के जा रहे हो और मैं सिंगल बन के आऊँ, दिस नॉट फे। अरे फे की क्या बात है, आजा मज़ा करेंगे, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। चलना चलना यार, एंजॉय करेंगे, पर मज़ा आ जाएगा। काश तुम फ्री में कुछ लेना फ्री में देना, सब लोग फ्री में खा लेंगे, क्या मज़ा आ जाएगा यार। चलना फिर, प्लीज चलना। देख यार, मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है। हाँ पता है, अखबार पढ़ा था, हम भी अखबार पढ़ लेते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। हमारे दोस्त इस कदर परेशान है, इसलिए तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए तो कॉल किया। आजा, थोड़ी सी पी पिला, और वहाँ पर शायद तेरे मूड को ठीक करने वाली कोई तुझे मिल जाए, आज रात के लिए तुझे इंजॉयमेंट मिल जाए। चल आ जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तुझे पता है मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन पीना और पिलाने में तो इंटरेस्ट है ना, तो आजा प्लीज़ आजा। अच्छा ठीक है, तू कहती मैं आ रही हूँ, जैसे तेरे खातिर ऑफ कोर्स आजा। और अखबार में तुमने क्या पढ़ा है? अरे तुझे तो पता है मेरे हस्बैंड एक परफेक्ट बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेस के लिए अखबार खोल रहे थे, तो तुम्हारी तस्वीर देखी तो उनसे अखबार छीन के मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्या बात है, कोई और नहीं मिली तुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी? लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? शी इज़ नॉट योर टाइप स्वीट हार्ट, तुम्हें तो इससे ज़्यादा स्मार्ट हॉट लड़की चाहिए। तू एक बेचिंग को डेट करने की कोशिश सोच रही है क्या? ऐसे तो नहीं है तू, मुझे पता है मेरी दोस्त कैसी है, जस्ट शट अप। अच्छा चल छोड़, मजाक कर रही हूँ। तू आ रही है ना, या तुझे लेने के लिए मैं आ जाऊँ? ओके तो आ जाओ, कहाँ पर मिलोगे? जहाँ तू बोल मेरी जान। ठीक है, मैं फ्रेश होकर तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके मेरी जान। तू फ्लैट तो नहीं जाएगी ना, वहाँ पर तो तुम्हारा काम चल रहा होगा। तुम्हें ये कैसे पता चला? भाई अभी थोड़ी देर पहले कहा है, हस्बैंड ने अखबार पढ़ा है, फिर तुम्हारे डैड को लाइव न्यूज़ चैनल में हमने देखा है, तो पता चल गया। तो अपने घर जाके, डैड के घर जाके ड्रेस चेंज करूँगी, और कुछ नहीं। और हाँ, हॉट लग गया ना, ऐसा लगे कि सारे लोग तुझे देखते रहे, सीरियसली।
पता है तुम्हें मुझे किस तरह की ड्रेसिंग पसंद है, फिर भी अब कह रही है अच्छा अच्छा चल ठीक है ठीक है। वही दूसरी तरफ माफिया क्वीन के दोस्त, माफिया क्वीन के सामने उसका दोस्त बैठा था। वो कहता है माला, हाँ बोलो, हम कहीं घूमने चलें? कब तक तुम इस तरह माफिया क्वीन वंशिका बन के बैठी रहोगी? कुछ तो मुझ पर रहम करो। ये सवाल ना तुम जाके अपनी बहन से करो कि कब तक मुझे माफिया क्वीन बना के यहाँ बिठा के रखेगी। जब जब खुद बाहर जाती है मुझे माफिया क्वीन बना के यहाँ पे बिठा देती है। अरे यार पता नहीं कब सोल्व होगा उसका मिशन, कब खत्म होंगी ये सारी चीज़ें। अब तो मुझे भी चिढ़ हो रही है इस चीज़ से, मुझे नहीं रहना यहाँ माफिया शापिया में, काम नहीं करना। तो किसने कहा था कि माफिया शापिया में आके काम करो? तो मैंने तो उसे उसका उकसाया है कि चलो अपने फैमिली का बदला लो, पता लगाओ कि तुम्हारी फैमिली को किसने मारा है, कौन है इंसान जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा है, ये वो। इतना जोश दिलाना ज़रूरी नहीं था तुझे, लेकिन तूने तो एक्स्ट्रा जोश की गोली उसकी लाइफ में घुसा दी है। अब भुगतो, तुम भी भुगतो, मैं भी भुगतूंगी। अब संभालो मुझे, माफिया क्वीन बन के वंशिका बन के संभालो मुझे। तब दूसरे उसे कॉल आते हैं, वो कहती है हेलो, हेलो की बच्ची कहाँ मर चुकी है आज की तुम, आज नहीं आएगी? आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। एक चीज़ बतानी थी तुम लोगों को, वीडियो कॉल कर रही हूँ देख लो। ओके दिखाओ। तब वहाँ दिखाते एक वो जगह, एक बहुत अजीब सी जगह थी। तो वो कहती माला ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है भाई तू मुझे दिखा रही है? मुझे एक इंसान के बारे में पता चला है और सुनने में आया वो इंसान यहाँ रहता है। ये कौन है? ये वो इंसान है जिसने मेरे घर पर पहला कदम रखा था। पहला कदम? तो तुम्हें लगता है कि वो इस जगह पर रहेगा, इस खंडर जैसी जगह पर? सुनने में आया उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से ये लोगों से दूर रहता है इस जगह पर, और इसलिए आज मैं इस जगह पर आई हूँ। सो दुआ करना मेरी एक उम्मीद मत तोड़े। और जैसे ही अंदर जाती है वो वीडियो कॉल ऑन करके अंदर ही जाती है, तब देखती है एक बेड की तरफ एक मरीज, एक इंसान पूरी तरह से बीमार। तो उसे देखकर कहता है कौन है भाई साहब, इतने अंधेरे में आए हो? तो वो लाइट ऑन करती है उस रूम की, तो रात उसकी आंखों में चुभता है। तो इंसान कहता है लाइट बंद कर दो बेटा, लाइट बंद कर दो। तब माफिया क्वीन क्या करती, लाइट बंद नहीं करती, आराम से कदम उठा के उसके सामने जाके खड़ी होती। उसे सर से लेकर पांव तक देखता है वो इंसान, क्योंकि वो बिस्तर पर था जैसे कि मोहताज, अपनी ज़िंदगी की मोहताजी में जी रहा था। तब वो इंसान उसकी तरफ देख के कहता है कौन हो तुम, और ये क्या नकाब लगा के आए हो, कौन हो तुम भाई? तो कहती मैं कौन, ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, राजपूत को जानते हो तुम? जैसे ही वो नाम सुनती है तो वो इंसान कांपने लगता है, क्योंकि उसे अब लग रहा है कि उसका मौत अब करीब आ चुका है। ओह, तो तुम्हारे कांपते हुए जिस्म से ये लगता है कि तुम्हें अब भी वो नाम याद है, राजपूत। तो मैं सही जगह और सही इंसान से मिलने आई हूँ। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया था। सोचा था तुम्हें किसी और रूप में देखकर तुम्हें सजा दूंगी, लेकिन तुम तो खुद एक सजाए मौत के बीच में खड़े हो, तो तुम्हें एक सजा क्या दूं? बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी बिना तुम्हें तकलीफ दिए हुए, क्योंकि तुम खुद एक बड़ी तकलीफ में गुजार रहे हो ज़िंदगी। मुझे मार दो, मुझे मार दो। बहुत सालों से मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, बहुत सालों से मैं जी रहा हूँ, मर रहा हूँ। मुझे एक सेकंड, एक गोली मार दो, सिर्फ एक गोली, तब मैं बताऊंगा उन लोगों का नाम, वरना मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम बताओगे तो मैं सुनूंगी? नहीं, तुम ना भी बताओ तब भी मैं उन तक पहुंच जाऊंगी, जैसे कि मैं तुम तक पहुंची हूँ। तो सोचो उन तक कब तक पहुंचोगी? अब तुम्हें मारने में मेरा मज़ा नहीं है। मैं क्या है ना, माफिया क्वीन वंशिका, बिस्तर पर पड़े हुए इंसान, अपने से छोटे इंसान, अपने से छोटे बच्चों पर, औरतों पर, ज़ईफ औरतों पर वार नहीं करती। और तुम तो खुद मौत और ज़िंदगी के कश्मकश में हो। तुम्हें मार कर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं? क्यों अपनी एनर्जी, अपना दिमाग वेस्ट करूं? हालांकि तुम्हें मौत में बेहतरीन देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी इस मौत पे भी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना, कुछ भी नहीं जानना। तुमने जो कंडीशन लगी है ना कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा, तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूँ,
बिल्कुल नहीं। इतने साल तो तुम इस बिस्तर पर तड़प तड़प के मर रहे हो, तो कुछ साल और सही, कुछ साल और अपने पापों को किया हुआ जो काम तुमने किया वो उससे भुगतो। तो तुम्हें उन लोगों का नाम नहीं जानना जिसने तुम्हारी बेदर्दी से तुम्हारी माँ को मारा है, उस इंसान का नाम नहीं जानना जिसने तुम्हारी बेदर्दी से तुम्हारी भाई को मारा है। मेरा भाई, मेरी माँ के पेट में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, तो तुम्हें कैसे पता मेरा भाई था? शायद मेरी बहन भी होगी, क्योंकि उसका आखिरी महीना चल रहा था। वो मेरी गोद में आने वाली थी, मेरे इन हाथों में आने वाली थी। वो उसे गोद में लेकर उसे खिलाना चाहती थी। उससे बड़ी बहन उसकी दीदी बनना चाहती थी। जो वो कहे, दीदी कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी नाम ले, चाहे नाम ले मेरा, वंशिका कहे, तब भी मुझे सर आंखों पर था, क्योंकि बहुत सालों बाद, बहुत इंतज़ार के बाद मेरी मॉम को वो तोहफ़ा मिला था। ऊपर वाले की तरफ मेहरबानी थी जो वो तोहफ़ा मेरी माँ को मिला था। लेकिन तुम जैसे लोगों ने आकर वो तोहफे के साथ साथ मेरी कीमती माँ को मुझसे छीन लिया। तो सोचो मैं तुम लोगों को कैसे कैसे मौत दे सकती हूँ। लेकिन तुम तक पहुँचने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तुम्हारी एक चीज़ मेरे घर पर रह चुकी थी। हाँ, बस तुम्हारा एड्रेस मुझे नहीं मिल रहा था। उस चीज़ को लेकर जब छोटी थी पता नहीं लगा पा रही थी कि कौन हो, कैसे हो, कैसे दिखते हो। बिल्कुल नहीं, मास्क पहना था ना तुमने चेहरे पे, लेकिन तुम्हारी ये चीज़ गिर गई थी। ये चीज़ मैंने किसी को दी नहीं। वो क्या करते उसके साथ हाथ में एक पर्ची रखता है, ये मेडिसिन पर्ची, ये शायद तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड की है जिसे तुमने माँ बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया था अबॉर्शन के लिए। ये मेरे पास थी, लेकिन क्या था, मैं तो बच्ची थी, इतनी बच्ची थी कि मैं इस पर्ची को मुट्ठी में कस करके रो रही थी। तुम मिलो तो तुम्हें जान से मारने का दिल कर रहा था। तुमने तो मेरे फैमिली के साथ साथ किसी और लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद की थी। तो इस बेआफ पर मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन मिले भी तो इस कंडीशन में, बिस्तर पर है, जहाँ तुम खुद वॉशरूम सब कुछ यहाँ बिस्तर पर करते हो। तो तुम्हें मारकर मैं क्यों गुनहगार बनूं? क्यों? तुम तो वैसे ही अपनी मौत की घड़ियां गिन रहे हो। वहाँ बैठे माला ये सारी चीज़ें देख रही थी मोबाइल पे। माला कहती है ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। मैं इससे भी ज़्यादा खतरनाक हूँ माला। तुमने आज तक मेरा वो रूप नहीं देखा है। जिस दिन मैंने उन इंसानों में से उन दो इंसानों को ढूंढ लिया ना, तब तुम मेरा असली पागलपंती वाला रूप ज़रूर देखना। तब तुम्हें माफिया क्वीन वंशिका का असली रूप दिखेगा माला। तब तुम्हें असली रूप दिखेगा वंशिका का। वो वंशिका जिसने तड़प तड़प को अपनी माँ को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, उस वंशिका का असल रूप तुम्हें दिखेगा। फिलहाल जो तो तुम देख रही हो ना, और एक छोटा सा टेलर है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। किसी ने ये डायलॉग खूब लिखा है मेरे लिए, और इस डायलॉग को इस्तेमाल करके मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। वाकई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उस इंसान के करीब जाकर कहती है तुम्हें देखकर गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है वो अपने जेब से जो गन था उसे निकाल के उसके पेशानी पे रखती है। इस गन की जितनी गोलियां हैं ना तुम्हारी इस खोपड़ी के अंदर डाल दूं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसे मौत तो तुम्हें मिल चुकी है। अब और अपनी मौत के लिए तड़पो, और अपनी मौत के लिए दुआएं मांगो। शायद तुम्हें मौत बहुत मुश्किल से आएगी, क्योंकि जो जो तुम लोगों ने किए ना उसका पल अब तुम लोगों को मिलने की बारी आ चुकी है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो तुमने अपने लिए मौत पहले से चुनकर इस चार दीवारी में ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। पैसे थे तो इलाज भी करवा सकते थे, लेकिन नहीं, उन पैसों का भी क्या फायदा। कहते हैं ना, आराम का एक लुकमा, आराम का एक लुकमा आपकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आपकी सारी ज़िंदगी की मेहनत को बर्बाद कर देता है एक आराम का लुकमा। और तुमने वही किया था। मेरे डैड तो तुम्हें भी बांधते थे। क्या हुआ, मेरे डैड ने तुम्हें कभी नाराज़ किया था? किसी चीज़ के लिए तुम्हें रोका था? बिल्कुल नहीं। तुम भी तो मेरे डैड के दोस्त थे। क्या यार, मैंने जितने लोगों से मिल रही हूँ अपने मॉम डैड के मर्डर के केस में, एक पुलिस वाले की तरह, लेकिन मुझे जो लोग मिल रहे हैं वो लोग मेरे डैड के अपने होते। पहले वो जज, वो भी मेरे डैड का दोस्त था, लीगल एडवाइजर देने वाला वकील था, उसे सलाह देता था, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें उसे कहता था। और अब तुम मुझे मिले हो सेकंड पार्ट। अभी बचे कितने, बचे कितने मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ 3 लगते हैं।
सिर्फ 3 किरदारों को मैं और ढूंढूंगी और उन्हें मौत दूंगी, लेकिन इन 3 किरदारों के अंदर भी अगर किसी का हाथ हुआ ना तो उससे भी मार दूंगी, उससे भी मार दूंगी, चाहे वो मेरा अंकल ही क्यों ना हो जो मेरे साथ रहता है। उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पापा के करीब इंसान थे, वो बच कैसे गया ये डाउट अक्सर मुझे, उसने कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ इतना कहता है आई नो, लेकिन मुझे पूरी तरह से श्योर होना पड़ेगा ना। क्या है ना, ओ सांप का डसा भी रस्सी देखकर जल डरता है, तो मैं उस कैटेगरी में चल चुकी हूँ, उस कैटेगरी में अभी तक हूँ कि सांप का डसा रस्सी से भी जल डर सकता है, क्योंकि रस्सी को सांप ना समझ ले, जिस रस्सी को हम लेकर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो रस्सी हमें सांप न लग जाए, इस चीज़ से डरती हूँ। और मैं माफिया क्वीन वंशिका राजपूत तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें अब मैं यहाँ से उठा के ऐसी जगह फेंकूंगी जहाँ तुम्हारे पास सब कुछ होगा, सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारे चारों तरफ लोग होंगे, लेकिन तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी उठने की, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं होगी उठने की, तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होगी करने के लिए, तो तुम्हें मौत तो अब बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारी नज़र, तुम पर मेरी नज़र, वंशिका राजपूत की नज़र पड़ चुकी है। तो सोचो, मैं तुम्हें अब तो बिल्कुल मरने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बस उन 3 इंसानों का नाम तुमसे जानना चाहती थी, लेकिन तुमने जो शर्त रखी है ना, मुझे पसंद नहीं आया बाबू, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं एक फैसला करती हूँ और उस फैसले पर अटल रहती हूँ। अब तुमसे तब मुलाकात होगी जब तुम्हारी सांस ना सांस यहाँ अलग तक आके रुकेगी, तुम न जियोगे न मरोगे, तब मैं आके तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी सांसों को काट दूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वंशिका वहाँ से निकल जाती, तो वो चिल्लाता रहता है मुझे मार दो, मैंने ही तुम्हारी माँ को पीछे से लात मारा था, मैंने ही तुम्हारी माँ को घसीट के बाहर निकाला था रूम से, मैंने ही सब कुछ किया था, मुझे मार दो, मुझे मार दो। लेकिन वंशिका कुछ नहीं करती, वो बिना कुछ किए खामोशी से वहाँ से चली जाती, बस इतना करती है, एक चीज़ करते करते वहाँ से निकलती है। हम तो समझे थे बात इतनी थी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर थी, हम न समझे थे। और ये चीज़ करते करते बाहर निकल जाती है और अपने बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो इंसान अब भी चिल्ला रहा था, तब वहाँ उस कमरे में एक इंसान की एंट्री होती, क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, जब भी देखो चिल्लाते रहते हो चिल्लाते रहते हो, क्या हुआ, कौन आया था यहाँ पे? वो आई थी। वो कौन? वंशिका राजपूत। जैसे ही वो वंशिका राजपूत सुनती तो कहती अच्छा, अब सपने में हकीकत में आपके सामने आ गई, रोज रात को तो आप उसके सपने देखते रहते, अब आप हकीकत में आ गई। वही थी, वही आंखें, वही दर्द, वो मुझे मारने आई थी लेकिन मुझे मार के नहीं गई है, मुझे इस चीज़ का अफसोस हो रहा है। देखो साहब, हम तुमसे इतने साल से तुम्हारा देखभाल कर रहे हैं और तुमने हमें इतने सारे पैसे दिए तुम्हारी देखभाल के लिए, अब जब तुम ये कह रहे हो तो मैं तुम्हें ज़ेर देख कर मार सकता हूँ, लेकिन पुलिस केस होगा तो मैं तुम्हें कैसे मारूँ साहब? वो इसका नौकर था, उसकी देखभाल करने वाला इंसान था। वो कहती है चेंज करूँ, शायद तुमने सुसु की है पेंट के अंदर, अपनी मौत को करीब देखकर तो मेरी यही हालत होनी थी ना, लेकिन मौत भी मुझे करीब से छू कर चली गई। क्या साहब, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। एक काम करो, मुझे एक पर्ची दो, मैं कुछ नाम लिखना चाहती। तब वहाँ पर एंट्री होती कुछ लोगों की जिन्होंने, उन्होंने भी मास्क पहना रखा था। वो आते उसके पास, तुम्हें लगता है मरने की बहुत जल्दी है जो तुम हमारे बॉस का नाम उसे देना चाहते हो? तो उन्हें देख कर कहते हो तो तुम्हारे बॉस को भी पता चल गया कि वो मुझ तक पहुँच गई है? हाँ, मेरे बॉस को तो पता चल गया, लेकिन तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा, तुम्हें उठा के यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है, और हम तुम्हें उसके आने से पहले तुम्हें यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये कहकर उस इंसान को उसी सोफे पर उठा के बाहर लेके जाते, एम्बुलेंस में डालते और वहाँ से रप चक्कर, और वो नौकर जो उसके साथ था उसे भी उसी एम्बुलेंस के अंदर डाल देते।
तब जैसे ही आधे घंटे बाद माफिया क्वीन अपने कुछ लोगों के साथ आती उसे लेने के लिए, लेकिन चारों तरफ देखती सन्नाटा, सन्नाटा बटा शून्य। तो कहती पता था मुझे, तुम तक तो लोग तो आने ही थे, लेकिन मुझे मेरा मुखबर नहीं मिल रहा। तो उन दोनों की तरफ देखती, माला और अपने दोस्त की तरफ, उसके दोस्त की तरफ। हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुमसे कब से वीडियो कॉल कर रहे, और मेरे हाथ में कोई मोबाइल नहीं। और माला कहती यार मुझ पे तो शक मत कर, जिस दिन यकीन हुआ ना तुम लोगों का हाथ है, उस दिन मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। हेलो, उस दिन तो हम बच्चे थे जब तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हुई थी। माला कहती है उस दिन तो हम तुम्हारे साथ खेल रहे थे, तो मैं तुम्हारे बाप को क्यों मारूंगी भला। हो सकता है, हो सकता है, क्यों न मारोगी तुम मेरी फैमिली को। एनीवे छोड़ो इस बात को, अब पता लगाओ कि उसे लेकर कहाँ गए। कोई ट्रैक मशीन लगाई थी क्या उसके पीछे? कुछ नहीं लगाया था। उन्हें क्या लगता है कि वो मुझसे बच जाएंगे? आज मैं इस दूसरे इंसान तक पहुंच गई हूँ, तो सोचो उन चारों पर कैसे ना पहुंचो। तुमने तो पहले 5 कहा था। जज अलग कैटेगरी में आता है। जज ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी कि मेरी फैमिली कहाँ है। 5 लोग थे जिन्होंने मेरी फैमिली को ख़त्म किया। 5 में से 4 की कंडीशन तो मैंने देख चुकी, 5 में से 1 की कंडीशन तो मैंने देख ली, जो मौत और ज़िंदगी की भीख मांग रहा था मुझसे। बाकी बचे 4, जो चारों चौथा इंसान है वो मेरे पर नज़र रख के बैठा है, मुझ पे नज़र गाड़ के बैठा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने माफिया क्वीन वंशिका को ललकारा है, और माफिया क्वीन वंशिका अपनी जवाब खुद देगी। इस तक आई हो तो किसी और तक ना पहुंचो तो माफिया क्वीन वंशिका नहीं हूँ, नाम बदल देना, उस तक भी बहुत जल्द पहुंच जाऊंगी। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। वहाँ पर जो शीशा पड़ा था उसे लेकर जमीन पर जोर से मार दी। कब तक बचोगे तुम सब के सब, कब तक? एक न एक दिन तुम्हें मेरे सामने तो आना ही पड़ेगा। कब तक बचोगे तुम पांचों? लेके गए हो ना, संभाल के रखना, क्योंकि तुम, मुझे पता है तुम लोग भी उसे नहीं मारोगे, क्योंकि तुम्हारा रास्ता चुटेरा और उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए फ़ायदा और तुम लोगों के लिए नुकसान है। और इंसान अब ईमानदारी से मौत मरना चाहता है, लेकिन उसकी मौत को तड़प तड़प के मैं देखना चाहती हूँ, और देख के ही रहूँगी इनकी मौतों को अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से उन्हें ऐसी ऐसी मौत दूंगी जिसके लिए दुनिया सोच नहीं सकती, न देख सकती है ये दुनिया। ऐसी मौत दूंगी मैं इन्हें। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर खूबसूरत अपने काम में बिजी थी, वो सारा काम कर रही थी, बारटेंडर के टेबल के पीछे चली गई, जहाँ शराब थे वहाँ पर जाके खड़े होकर कुछ काम कर रही थी। तब रॉकी आके कहते मेरी माँ फिर से कहता कोई कांड मत करना। तब वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आके कहती एक्सक्यूज़ मी, हमें ड्रिंक। और उन्हें देखकर कहती ओ तो तुम भी यहाँ हो मिस बेन जी? तो उन्हें देखकर कहती है शिट, तुम तितलियाँ यहाँ हो? एक्सक्यूज़ मी, हाँ 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 हम तितलियाँ हैं, तुम जैसे बारटेंडर के पास आए, हमें ड्रिंक चाहिए तो ला के दो। वो कहती है यस श्योर मैम, क्यों नहीं। ये कहकर वो ड्रिंक बना के उनके सामने लगती है। तो वो पीछे आकर कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तुमने सही कहा था, मेरा यहाँ आना ठीक नहीं है। क्यों? उस टाइम तो कुश्ती तुझे 10,000 मिलने वाले थे, अब जाने की बात कर रही। क्योंकि यहाँ पर बॉस आ चुकी है और उनके सामने मुझे नहीं आना, और अगर मैं आ गई तो मेरे और उनके बीच में बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी मीठी मीठी चीज़ें होंगी जो तुम्हें हजम नहीं होगी। तुम्हें शुगर भी हो सकता है। ऐसी बात है क्या? बिल्कुल ऐसी बात है, 100% तुम्हें शुगर हो सकता है अगर मैं यहाँ रही तो तू एक काम कर, तू यहाँ से जा। तू सही कह रही है, तुझे यहाँ से जाना चाहिए, 100% मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर जैसे ही बाहर निकलने लगती तब मैनेजर साहब की एंट्री। तो कहते कहाँ जा रहे हो तुम? वो मुझे छुट्टी चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे काम नहीं करना आज के दिन। कहीं और काम करने के लिए बोल रहे तो बता देना, मैं आ जाऊँगी। हे हेलो 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 हेलो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम आ रही हो तो मैंने कुछ लोगों को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है तुम्हारी वजह से, क्योंकि कम लोग लेना चाहते थे लेकिन तुम आ रही थी तो मैंने 2 लोग जो पहले मैंने मना किया था उन्हें आने से कि बहुत से लोग हम लेके जा रहे, लेकिन तुम्हें लेने के बाद तो मुझे उन लोगों को भी लाना पड़ा, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम गई तो तुम अपने साथ उन लोगों को भी लेके जाओ, लेकिन उन्हें भी पैसे की ज़रूरत है और कोई शौक से बारटेंडर नहीं बनता, ये बात याद रखो। तो सोच समझ के फैसला करना कि तुम्हें यहाँ से जाने के बाद अपने साथ उन दोनों को भी लेके चले जाना। तब वो दोनों उसकी तरफ देखते कहते क्या यार खूबसूरत, इस तरह तो न कर, पहले ही बॉस ने हमें यहाँ लाने से मना किया, अब तू ये कर रही। तब वो मैनेजर की तरफ देखकर कहता है
तुम बड़े कमीने इंसान हो। तो वो इंसान कहता है, हाय नो, मैं बड़ा कमीना इंसान हूँ, जानता हूँ, तारीफ के लिए शुक्रिया, अपने काम पर तवज्जो दो। ये क्या करो, वहाँ से हट जाते। तब मर्दाना क्या करता, वो फिर से अपनी जगह पर आके खड़ी हो जाती है और उन लड़कियों को देख कर कहती है, ओ फुलझड़ियों, मेरे सामने से बटोगी, ये इसी तरह मेरा दीदार करती रहोगी। मैं इतनी खूबसूरत भी तो नहीं हूँ फुलझड़ियों कि तुम लोग मुझे देखते रहो। ए यू, तुम अपनी औकात भूल रहे। आई हेट माई औकात। ये सुनते सुनते मैं बोर हो चुकी हूँ यार। औकात औकात औकात, अब तुम लोग तितलियाँ बोल रही हो औकात। देखो, तुम लोग पार्टी एंजॉय करने आए हो, तुम पार्टी एंजॉय करो। मैं अपने काम से आई हूँ तो मैं अपना काम एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम मुझसे पंगा मत लो, मैं तुम लोगों से पंगा नहीं लूँगी। उस दिन की चीज़ें याद है ना, वो फ्लैशबैक पर लेके जाती है। अभी तक तुम्हारे दोस्त का हाथ ठीक तो हो गया ना, या अभी तक फ्रैक्चर में है? हाँ, मैंने कहा था तो ठीक होना तो चाहिए, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो ठीक है, वो लड़की भी आती जिसका हाथ उसने तोड़ा था। तुम यहाँ देखो, अपने दोस्तों को समझाओ, मैं इनसे पंगे नहीं लेना चाहती, मैं अपने काम से काम करने आई हूँ, मैं अपना जॉब निभा रही हूँ। तो तुम लोग भी मुझसे उलझो मत। ये कहकर वो अपने काम पर लग जाती, क्योंकि दूसरी तरफ वो कोई इसे बुला रहा था। तो कहती यस कम इन, वो चली जाती है। तब वहाँ पर पार्टी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। तो एंट्री होती है मिस नैना टक्कर की, और उसके कपड़े हाय, हॉट से हॉट ही कपड़े थे। उसने पहना था एक शॉर्ट ड्रेस, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस। उसकी बैक लिस्ट ब्लैक कलर की सूट, ब्लैक कलर की उसने कपड़े पहने थे, लेकिन सर से पाँव तक कयामत लग रही थी, हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। उसे देखकर तो लड़कों के अरमान जग गए थे कि काश ये हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए। उसने बहुत ही खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस पहना था, और उसे देखकर सबके अरमान जग रहे थे। और ब्लैक कलर का जो कपड़े थे, उसकी पीठ, जो उसके पैर थे, उसके मखमली पैर, हाय, ऐसे खूबसूरत पैर थे जिसे देखकर उसे किस करने को दिल खुद ब खुद करता है। तब वो बारटेंडर की तो उसका दोस्त रोके कहता है, हाय क्या कयामत है यार, काश ये मेरी बंदी होती। बट माय बैड लक, क्योंकि मैं एक बारटेंडर हूँ और ये लोग वीआईपी लोगों की गर्लफ्रेंड हो सकती, हम जैसे चिचोरों की नहीं। और कुछ से बात कर रहे हो, उसको जवाब दे रहे, तो वो कहती है, बेंजी कहती है, अच्छा तुम कब से चिचोरे बन गए भाई, जो लड़की को तारने लगे? अरे नहीं, तार नहीं रहा यार, देख रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। खूबसूरत लड़की है, अच्छी लड़की है, डेशिंग लग रही है, इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। और ये ब्लैक सूट, वाइटी पे ब्लैक, है क्या गजब डाल रही है लड़की, तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? तब मिस बेंजी की नज़र उस पर जाती, वो कहती, ले गई यार, आज तो वट लगने लगी है यार। क्यों, क्या हुआ, तू जानती है इसे? तूने आज का अखबार पढ़ा था क्या ना? नहीं, मुझे अखबार पढ़ने का शौक नहीं है, और ना इंटरेस्ट है, ना मुझे न्यूज़ पढ़ने का शौक है, ना न्यूज़ देखने का शौक है। तो मैं अखबार क्यों पढ़ूँ भला, बताओ? हाँ, ये तुम ये कहो ना, तुम दुनियादारी से परे हो, बिल्कुल परे हो। क्यों, आज के अखबार में कुछ ऐसी वैसी चीज़ लगी थी क्या? नहीं, कुछ नहीं लगी थी, तू बस अपना काम कर। तब वहाँ से उसके दोस्त जाके उसे कहते, अरे यार नैना, यू आर सो हॉट यार, क्या पहन के आई, गजब लग रही, थैंक यू सो मच। और लड़की तुम चारों को देख रही थी, तुम सब लोग यहाँ पर खैरियत एक साथ, तो वो कहाँ है जिसने मुझे बुलाया? मैं यहाँ हूँ मेरी जान, मेरी जान जिगर, मेरी प्यारी सी दोस्त। और सीधा आके उसके गले लगती हो, कहती, नैना मेरी जान, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है, तू बता। मैं भी ठीक हूँ यार, ज़िंदगी का मज़ा ले रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। शी इज़ माई हस्बैंड, तो मैं जानती हूँ ना, कई दफ़ा मिला चुकी हूँ और कई बार कहती हूँ, शी इज़ माई हस्बैंड। हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मेरी बीवी ने आपको इन्वाइट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी बीवी ने इन्वाइट किया इसलिए मैं आई हूँ, वरना मैं आज की पार्टी इंटरेस्ट नहीं था। ओ कम ऑन यार, जो हुआ दरगुजर करो, छोड़ो छोड़ो इस बातों को, आओ एंजॉय करते। ये क्या करो, सब लोग क्लब के अंदर, मतलब उस जगह जाते हैं जहाँ पर डांस फ्लोर बना था, और सबके सब वहाँ नाच कर रहे थे, और सॉन्ग ये लग रहा था वहाँ पर सॉन्ग ये चल रहा था, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन में सानी 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 सानी, आजा रोट रूट का तुम मेरी खींचता है किस्मत तूने मेरी। यार ये गाने मुझे नहीं आते हैं, उसके लिए तो मुझे एक किताब लेकर बैठना पड़ेगा जहाँ गाने लिखे हो, वो मैं आप लोगों को सुना सकूं। तो एंजॉय कीजिए मेरी बेसुरी आवाज़ में गाना।
डिस्को दीवाने। वहाँ पर एक से एक बेहतर गाना चल रहा था पार्टी के हिसाब से, जो पार्टी सॉन्ग आते हैं वो उस हिसाब से सारे गाने चल रहे थे। बहुत ही खूबसूरत डांस भी लोग कर रहे थे। एक दूसरे को टच करने की कोशिश तो बहुत से लोग करते, बहुत से लोग तो नैना की करीब आने की कोशिश करते ज़रूर है, लेकिन नैना उन्हें सिर्फ घूर के देखती है। तो उसकी आंखों की जो चमक थी, जो कैसे की नशेली नजर थी ना, तो उससे लोग दूर चले जाते। तब रोकी दूर से उसे देखकर कहते, लगता है इन लड़कों की वाट लगने वाली, जो इस आग को, इस ज्वाला को छूने की ख्वाहिश रख रहे हैं। इन्हें नहीं पता, जल जाएंगे बेचारे अगर इस ज्वाला को छुआ तो। ठीक कहा तुमने, अपना काम पे तवज्जो दोगे, फोकस यू वर्क। अरे तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ठंडा रख, ठंड रख, क्या हुआ है तुझे? तो इसको देखकर क्यों गुस्सा कर रही है? मुझे तो देखकर से तुम जैसे सॉरी, क्या कहा? मेरा मतलब तुम जैसे लड़कों, तुम जैसे नहीं, तुम्हें छोड़कर जो तुम्हारी नस्ल के लड़के ना, वो कुत्ते होते जो उनके मुंह से अब इस वक्त लाल टपक रही है उसे हासिल करने के लिए। लेकिन इस ज्वालामुखी को अगर किसी ने छुआ ना, वो वाकई जल जाएगा। और तुम्हारी याददाश्त कम हो गई है क्या, या तुम्हारा नज़र वीक हो गया? उस क्लब में याद नहीं, इस लड़की ने 2 लड़कों की क्या धुलाई की थी? अरे ये वही कयामत है। क्या बात है, क्या बात है। आज तो इस कयामत ने तो हॉटी सेक्सी रूप धारण कर लिया। उस टाइम तो उसने परफेक्ट कपड़े पहने थे, आज तो क्या लग रही है, क्या गजब की माल। क्या बकवास है। तुम लड़कों की नज़र सिर्फ माल पे क्यों होती है, कुछ और क्यों नहीं देखते? देखो हम लड़के होते हैं और लड़कों को ज़्यादातर लड़कियों माल ही लगती है। तुम जैसे कुछ लोग होंगे, बाकी लोग शरीफ होंगे, उन्हें लड़कियों की इज्जत करनी आती होगी। हाँ है, जैसे कि मैंने कहा है, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो ऐसे भी लड़के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सब लोग नाचते गाते तो एक टेबल पे जाके बैठ जाते, थोड़ी सी लंबी सांसें लेने लगते हैं। तो कहते हैं, वाह नैना, क्या गजब का डांस कर लेती तुम यार, किसी एक को तो पटा लो। तुम लोगों को पता है इनमें से मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो अरे यहाँ खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ भी तो है, डेट कर लो किसी न किसी के साथ। आज की नाइट तो तुम्हारी ज़बरदस्त गुजरेगी। जस्ट शट अप गाइस, मुझे ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट कैसे नहीं होगा, आजकल तो तुम्हारी इंटरेस्ट तो एक ही जगह पर अटक रही है। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने? यही कहा कि हमारी नैना टक्कर की इंटरेस्ट आजकल एक ही जगह अटक रही है। मिस बहन जी देखो, आज हो तुम्हें यहाँ पर भी मिल जाएगी, चारों तरफ गौर से देखो, कहीं ना कहीं तुम्हें नज़र आ जाए तुम्हारी वो बहन जी जिसके साथ तुमने होटल में रात गुजारी है। तुमने उसके साथ रात कैसे गुजारी है, ज़रा ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ माई पर्सनल लाइफ, और मैंने तुम लोगों को आज तक ये हक नहीं दिया कि तुम लोग मेरे ऊपर कोई गॉसिप कर सको। और सेकेंडली, आई डोंट इंटरेस्ट मिस बहन जी। अगर वो यहाँ है भी तो इग्नोर इट, मुझे उसे इग्नोर करना आता है, तो मुझे उसे देखने का शौक़ नहीं है। अगर वो यहाँ है तो अपने काम से होगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि उसका काम है बार टेंडर का काम करना, तो वो वही कर रही है, उसे करने दो। वहाँ पर माहौल बहुत ही खूबसूरत चल रहा था, बहुत ही शांत चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें मिस बेंजी की आंखों में आ जाती हैं। जैसे कि एक लड़की डांस फ्लोर पर डांस करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन 5-6 लड़कों ने उसे घेर के रखा है और उसके साथ नाचने की कोशिश कर रही। तकरीबन वहाँ सिर्फ एक लड़की नहीं थी, 3-4 लड़कियाँ थी। उन्हें देखकर वो सिर्फ इतना कहती, लगता है इसे इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इससे नाच कर रहा है। और जैसे ही निकलने वाली थी उस जगह से, बाहर की जगह से, तो उसका दोस्त कहते, कहाँ जा रही है? बस कुछ नहीं, थोड़ी सी आती हूँ, हाथ में खुजली बहुत हो रही है। तू पागल होगी क्या, किसकी शामत आने वाली? और सामने देख, वो लड़कियों को तंग कर रहे, तो तू क्या करेगी? वो उनकी पार्टी, वो लोग कुछ भी कर सकते, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो अपने दोस्त को साइड में करके उनकी तरफ जाके कहती है, और वो वैसे भी डांस करते करते जाती है, तो उनके बीच में घुस जाती है। उन सबके बीचों बीच में जो लड़कियां घेरी थी, तो उनके बीच में कहती है, गर्ल्स मैं तुम लोगों के साथ नाच सकती हूँ? तो लड़कियों से घूरते हुए कहती, तुम्हें सीरियस लगता है हम नाच करने यहाँ पर खड़े? एक लड़की तो कह देती, हम यहाँ डांस करने नहीं आए बहन। ओह, मैं बहन हो गई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम बहन जी है, तुम बहन बना रहे हो तो चलो ठीक है। एक्सक्यूज़ मी बॉयज़ एंड प्रॉब्लम, ज़रा दूर दूर डांस कीजिए ना, इस तरह करीब करीब आके डांस का मज़ा नहीं आता। डांस का मज़ा दूर दूर से आता है। अच्छा, लेकिन हमें तो डांस चिपक चिपक के करने में मज़ा आता है। क्या तुम्हें नहीं आता डांस में चिपक चिपक के करना? हाय, चिपक के करना यार, मुझे ऐसे डांस पसंद नहीं है। मुझे तो वो खुला वाला डांस पसंद है, जो खुला खुला करते हैं, जिसमें हम इंसान सांस भी ले सके।
जिससे हम लोग सांस भी ले सके। अगर तुम लोगों को चिपक चिपक के डांस करना है, यहाँ से बहुत सी लड़कियाँ तुम लोगों को मिल जाएगी जो चिपक चिपक के तुम लोगों की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रफ करके मज़ा लेना चाहेंगे। जिन लोगों को तुम लोगों में मज़ा नहीं है तो उन्हें छेड़ो मत ना भाई। एक्सक्यूज़ मी, अपने काम से काम रखो, जिस काम से आई वो काम करो। मैं तो काम से आई थी, मैं इन लोगों को कह रही थी आप लोगों के सॉफ्ट ड्रिंक तैयार है तो आके अपनी सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, कब से बना के रखा है हम लोगों ने। तो उन तीनों लड़की को वहाँ से निकाल के सीधा अपने बार की तरफ लाती और कहती सीट लीजिए, कुछ पिए, क्या लेना पसंद करेंगे आप लोग? हम कुछ नहीं लेंगे। ओहो, तुम लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे? नहीं, हम में से कोई नहीं आना चाहता था। तो यहाँ लाने वाला कौन? हमारी एक दोस्त, क्योंकि आज रात हम इसके घर में स्टडी कर रहे थे तो वो हमें उठा के यहाँ लाई। दिस नोट पे अपनी फैमिली से झूठ बोल के ऐसी जगह आना सही नहीं है। अगर तुम लोगों के साथ कुछ हो जाए, तुम लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाए तो तुम्हारी फैमिली पर क्या गुजरेगी, ज़रा ये बताओ। वो भी बात कर रहे थे, जो वो लड़के फिर से आते हैं उनकी लड़की की तरफ। तब वो कहती है यार क्या चिपकू लड़के हैं, तुम लोगों की इनमें से किसी में इंटरेस्ट है क्या? हम यहाँ से जाना चाहते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। और घर जाना चाहती हो? नहीं, घर भी नहीं जा सकते इसके बिना, क्योंकि अगर इसके बिना घर गए तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और हमें पागल कुत्ते ने काटा था जो हम इसकी बात मान के यहाँ गए थे फ्री की इंजॉयमेंट करने के लिए, झूठ बोल के। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, झूठ बोलना तो सबकी आदत है, लेकिन आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि लाइफ यू आर सेफ्टली योर हाउस। तुम लोग सेफ हो अपने घर में चार दीवारों में, लेकिन कभी कभार हम अपने घर में भी सेफ नहीं होते मैम। वो एक लड़की कहती है, बात तो पॉइंट वाली की है तुमने, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि घर में ऐसे कुत्ते तुम लोगों को मिले। अगर ऐसे कुत्ते मिले तो उनकी जंजील अपने हाथ में लो और उन्हें एक सबक सिखाओ। जब तुम्हारे घर में तुम्हें ऐसे कुत्ते मिले तो अपनी फैमिली से बात करो। अगर वो ना समझे तो कानून किस लिए होता है, उसकी तरफ जाओ। अगर तुम्हारी फैमिली मना करे तब भी तुम अपने मदद कानून से लो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे रुजू करो। क्यों, क्या तू क्या यहाँ की वजीर की बेटी है? मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, वो नंबर तुम्हारी हर जगह मदद करेगी। तुम जहाँ जहाँ जाओगी वहाँ वहाँ तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना और देख लेना। अगर तुम्हें 5 मिनट से पहले तुम्हारे पास कोई टीम ना आए तो बता देना मुझे। ये कौन सा नंबर है? कि कानून ने कोई नया नंबर ईजाद किया है क्या, जिससे 5 मिनट में तो हम तो होता है भाई। ईमानदार पुलिस वाले अब भी इस दुनिया में, ये है मेरी ईमानदार ऑफिसर हैं, इनसे तो तुम जानती हो ना इन ऑफिसरों को। तो कहती है हाँ इन्हें मैं जानती हूँ, इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना है, तो बस इन पे से रब्ता करो, ये किसी भी वक्त तुम तक पहुँच जाएंगे। आई प्रॉमिस। अगर ये तब भी ना पहुँचे तो ये नंबर है, इस नंबर को अपने पास नहीं लिखना, नहीं है यहाँ दिमाग में छापना है कि तुम्हें इस नंबर का कहाँ इस्तेमाल करना है। वो लड़के फिर से आते हैं तो कहती है यस सर, आप लोगों को कुछ चाहिए? और बड़े प्यार से उनसे पूछती अम्मी ये लड़कियाँ चाहिए, दोगे क्या? कितने रेट है इसके? जैसे पैसे के नाम सुनती है उसे गुस्सा आता है। नैना टक्कर दूर से ये सारे नज़ारे देख रही है, उठती नहीं अपनी जगह से, बस देख रही थी। उसके दोस्त कहते वाह अब तो ये मरने वाली है, इन लड़कों से पंगा लेगी, इसे पता चलेगा। अब इसे तो वो कुछ और समझ रहे। क्या बात है, लड़कियों का सौदा करने के लिए इसे समझ रहे। उसे क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ कहते हैं उसे। ओ तो तुम लोग मुझे ब्रोकर समझ रहे हो? हाँ, तुम ब्रोकर बन के आई हो, तो बताओ इन लड़कियों में से एक लड़की के क्या रेट है? तब नैना खूबसूरत कुछ और ज़्यादा कुछ करने की सोचती है। तब उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ के कहता है रिलैक्स रहे। मैं रिलैक्स हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। जो सवाल इन्होंने पूछा उसका जवाब तो दूँ। फिलहाल तो मैं इसके दोस्त को लाती हूँ यहाँ पे और सीधा जाती हूँ। एक लड़की के बाहों में एक लड़की डांस कर रही थी, उसे खींच कर लाती हूँ, उसे सबके सामने थप्पड़ मारती हूँ। वो लड़की कहती व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीज़ी? बदतमीज़ी इसे नहीं कहते, बदतमीज़ी से कहते जो तुम कर रही हो लड़की। तुम जिन लड़की को अपने सहारे पे ले लाई हो ना, अपने भरोसे पे, उनकी इज्जत पर खतरा है। जाओ उन्हें बचाओ, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पर डूब मरो, लेकिन आइंदा किसी भी लड़की को बड़ी चीज़ों की लालच देकर मत निकालना। तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्तों की कीमत लग रही है वहाँ पर, क्या बकवास है ये कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ उनके पास जाती है। ये क्या क्या मसला है भाई, एनी प्रॉब्लम? वो लड़का भी कहता है एनी प्रॉब्लम बॉयज़, क्या बात है, ये लोग मेरे साथ है तो क्या हुआ, तेरे साथ है तो तू बता रेड। वो सुनते उसको पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से 5 लोग तो बहुत ही ज़्यादा अट्टे कट्टे थे। वो पंच उसे रिटर्न कर देते, उस पंच से वो इंसान बेचारा नीचे गिर जाता और उसकी गर्लफ्रेंड से संभलते हुए तुम ठीक हो, मैंने गलती की, तुम लोगों को यहाँ बुला गए। वो लड़का कहता है
बिल्कुल गलती की बॉयज़, ये क्या करो खामोशी। अब चारों तरफ म्यूज़िक बंद, तो वहाँ की म्यूज़िक बंद होके सब लोग उन्हें देखते हैं, तो कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो वहाँ के मैनेजर आते, सर ये आप क्या कर रही है, ये गलत चीज़ है। तो तुम कौन हो, ये पार्टी मेरी पार्टी है, मैंने डैड से कहा है ये पार्टी करने के, और मेरे दोस्तों को जो चाहिए उन्हें मिलना चाहिए, और जो मुझसे मांग रहे हैं, आज इन्होंने मुझसे मेरी शादी का, हालांकि इन्हें मुझसे गिफ्ट देना चाहिए शादी का, लेकिन ये लोग मुझसे गिफ्ट मांग रहे हैं तो मैंने दे दिया। इन्हें ये 3 लड़कियां चाहिए तो रात एंजॉय करने के लिए पैसे भी तो दे रहे हैं हम इन लड़कियों को। तब अब नैना की बर्दाश्त खत्म होती है, नैना वहाँ से खड़ी होती है। इससे पहले नैना उन तक पहुंची तो उस बहन जी क्या करती है, सीधा जाके उस लड़की के सामने खड़ी होती है। अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त को जो चाहिए तुम उन्हें दे दोगे, तुम्हारे बाप का माल है क्या। और हाँ, अगर मैं कहूँ तुमसे तुम्हारी बहन इन लड़कियों को दे दोगे तो ए यू बास्टर्ड। इससे पहले वो लड़का मिस बहन जी को मुक्का मारता, तो मिस बहन जी क्या करती, वो सीधा उसको किक मारती है उसके प्राइवेट जगह पर। एक नहीं, तकरीबन 2 किक मार के उसे ज़मीन पर फेंकती। एक किक मारने के बाद वो गिरने ही वाला था, तो उसके कॉलर को पकड़ के खड़ा करती और फिर से उसको किक मारती है। सिर्फ इतना कहती, मर्दानगी तेरी गई, अब तू मर्द है या ना मर्द इसके बारे में डॉक्टर से पता कर। ये कहकर अब खड़ी हो जाती और उन लोगों को कहती, देख बॉस, देखो भाई, मैं कब से प्यार से तुम लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता। तुम लोग इन लड़कियों को लेके यहाँ से चले जाओ, और रॉकी तू इन लड़कियों को सही सलामत इनके घर तक छोड़ दे, क्योंकि पार्टी अभी यहाँ पर ख़त्म होने वाली है बॉस, पार्टी बिल्कुल एंड है, और इनके साथ कुछ गुफ्तगू हमें करनी है। तो आज की पार्टी यही तक थी। तो उन लोगों, अच्छा तो तुम हमें सबक सिखाओगी, तुम जैसी बहन जी जैसे हमने ब्लॉक, जैसे ये सुनती वो क्या करती है, वो आओ देखती न था वहाँ पर 2 बोतल लेकर उस इंसान के सर पे मारती है, कहती आई एम नॉट अ ब्रोकर बेरा, मैं एक लड़की हूँ जो लड़कियों की इज्जत करना जानती हूँ, लड़कियों की इज्जत करवाना चाहती हूँ। और एक और बोतल उसके सर पर दे मारती और कहती मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं लड़कियों की सौदेबाजी नहीं करती। और अपने दोस्त को घूर के देखती है अपना चश्मा नीचे करके, एक हाथ से अपना चश्मा नीचे करके सिर्फ इतना कहती है, कम सुनते हो रॉकी, लेके जाओ इन्हें अभी और इसी वक्त। तो उन लड़कियों के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को उठा के वहाँ से निकल जाता है और सिर्फ इतना कहता है, ज़रा आराम से, तांबा तांबा, हाँ हाँ तांबा तांबा तू जा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता। अब गाइज आपके लिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल क्या होने वाला है। क्या मिस बेंजी मार खाएगी या मिस बेंजी को बचाने के लिए नैना टक्कर आएगी, क्या होगा गाइज, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप लोगों की सब्सक्राइबर की मुझे बेतनाशा ज़रूरत है। सॉरी गाइज, आई लव यू को अपलोड करना चाहती लेकिन कुछ और सोचना चाहती थी।